कि देखिए, हम तमाम सूबों के साथ मामलात को मुस्बत तरीके से आगे ले जाना चाहते हैं। जो एक कल्चर बन गया है कि ग्रिड स्टेशन पे जाओ, 4 बटन ऑन करो और आवाम को हमने ग्रिड ऑन कर दिया, ये गलत फहमी है। ग्रिड ऐसे ऑन नहीं होता 4 बटन ऑन करने से। ये वो तो स्विच बोर्ड नहीं है कि एसी ट्रिप हुआ तो मुलाजिम को आवाज लगाई, छोटे जाके वो स्विच बोर्ड ऑन कर देना, एसी ट्रिप हो गया। ऐसा होता नहीं है। पूरा एक टेक्निकल सिस्टम है, कंप्यूटराइज सिस्टम है। 4 बटन आप ऊपर नीचे कर दें और उस पर फुटेज बनवा लें। मैं चाहता हूं कि इससे गुरेज किया जाए। बिजली की लोड शेडिंग के मामले पर विफाक और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत आमने सामने है। विफाकी हुकूमत का मामलात मिल बैठकर हल करने पर जोर, चाहते हैं तमाम इकाइयां मिलकर चलें। ग्रिड स्टेशन जाकर 4 बटन ऑन करना कल्चर बन गया है। ये सिर्फ सियासी लीडरों को खुश करने के लिए किया जाता है। ऐसे मामलात हल नहीं होंगे। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने वाज़ेह कर दिया। वजीर इत्तलात पंजाब ने ग्रिड स्टेशन में स्विच ऑन करने को धरना पार्ट 2 करार दे दिया। अज़मा बुखारी ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को सिविल नाफरमानी का मुर्तकिब करार दे दिया। स्विच ऑन करने के बजाय लाइन लॉसेस कम कराने का मशवरा। अब इस वक्त जो ट्रेनिंग हुई थी 2014 के धरना का, ये ग्रिड स्टेशन बंद करना जो है, ये 2014 की जो धरना पार्ट 2 है और ये उसके ऊपर जो है वो सिविल नाफरमानी, आपको याद होगा, बिल जला दो और जो है वो आग लगा दो। ये अब वही दोबारा जो है वो करना मारना आते हैं। लेकिन बात यह है कि अगर मसला हल नहीं हुआ डायलॉग्स के बाद फिर क्या होगा। नेशनल ग्रिड को स्विच आप ऑफ ऑन नहीं कर सकते, सिविल नाफरमानी है। सिविल नाफरमानी आप नहीं कर सकते हैं। आप जो है आप अपना केस दलील और दलाइल से पेश करें। ग्रिड स्टेशन जाकर स्विच ऑन करने, टिकटॉक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से मसाइल हल नहीं होते। मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ डायलॉग है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने वज़ीर आला को आइन के मुताबिक काम करने का मशवरा दे दिया। फैसल करीम कुंडी का विफाक के सामने सूबे का मुकदमा लड़ने का ऐलान। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को ऐसे लगा रहा है वो चंद दिनों के मेहमान हैं, इसलिए लूट मार का बाजार गर्म कर रखा है। फैसल करीम कुंडी का इल्जाम। वजीर आला अली अमीन गंजापुर की धमकियों के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा में तवील लोड शेडिंग में कमी न आई। पेशावर में शदीद गर्मी में शहरियों का पारा हाई। मुश्तइल मुजाहिरीन एक बार फिर रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन में घुस गए। हाई लॉस में शामिल 4 फीडर्स जबरदस्ती खुलवा दिए। हुकाम के मुताबिक फीडर्स पर बिजली चोरी और वाजिबात की अदम अदायगी से लॉसेस 80% से भी ज्यादा हैं। पख्तूनख्वा में बिजली लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहिरों की खबरों में वापडा का नाम इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं। मामला टेस्को और पेस्को का है। वापडा ने वजाहती बयान जारी कर दिया। वापडा का ताल्लुक नए डैम्स और बिजली घरों की तामीर तक महदूद है। महकमा पन बिजली घरों से सस्ती तरीन बिजली मुहैया करता है। बाकी मामला का ताल्लुक सरकारी तौर पर कायम कंपनी से है। वापडा की प्रेस रिलीज जारी। गोजर खान में वापडा मुलाजिम को बिजली चोरी रुकवाना महंगा पड़ गया। बासर मुल्जिमान ने वापडा अहलकार को बहीमाना तशद्दुद का निशाना बना डाला। वापडा अहलकार के सर के बाल, मूछें और भवें काट डाली। गुलफाम नामी मुल्जिम और इसके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। हुकूमत को बजट पास कराने का चैलेंज। बिलावल भुट्टो बजट पर तहफ्फुज़ात कर रहे हैं। पंजाब में ब्यूरोक्रेसी से मुताल्लिक खदशात। सिंध को NFC से रकम की अदायगी के मुतालबात के लिए कुछ देर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। दोनों पार्टीज में तहफ्फुज़ात दूर होने का इम्कान। वफाकी काबीना में पीपल्स पार्टी की शमूलियत पर बातचीत मुतवक्के। वज़ीर आज़म की मुआवनत राना सनाउल्लाह और एहसन इकबाल करेंगे। पीपल्स पार्टी वक्त में चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज अशरफ, खुर्शीद शाह और नवीद कमर भी शामिल होंगे। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने बजट को अवाम दुश्मन और विफाकी हुकूमत को फॉर्म 47 की पैदावार करार दे दिया। PTI की हुकूमत एक साजिश के तहत खत्म की गई और इसी साजिश के जरिए मुल्की मईशत पर बर्बाद की गई। PTI से इंतखाबी निशान छीना गया और इंतखाबी मुहिम भी चलाने ना दी गई। अपोजिशन लीडर की कौमी असम्बली में घनगरज, तंज किया कि वोट को इज्जत दो का सफर चेरी ब्लॉसम पर जाकर खत्म हुआ। नून लीग का इक़्तिदार पीपल्स पार्टी की मरहून मिन्नत है। 45 जियाले अरकान हुकूमत की लाइफ लाइन है। पीपल्स पार्टी ना होती तो पूरी लीगी क़यादत आज जेलों में होती। जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी पंजाब हसन मुर्तज़ा का दावा। हनीफ अब्बासी को तफरीक और इंतशार की सियासत को बंद करने का मशवरा। पीपल्स पार्टी क़यादत के खिलाफ आइंदा बयानबाजी पर मुंह तोड़ जवाब देने का ऐलान। पीपल्स पार्टी अपनी ब्लैकमेलिंग बंद करे। अकेले नहीं बल्कि पीपल्स पार्टी क़यादत भी
टाला जेल जाएगी। लीगी रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा का रद्द-ए-अमल। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील का फैसला मुअत्तल करने की इलेक्शन कमीशन की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने पीटीआई के 9 उम्मीदवारों को फरीक बनाने की इस्तदा मंजूर करते हुए नोटिस जारी कर दिया। वकील इलेक्शन कमीशन की लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल रुकनी बेंच के फैसले पर हुक्म इम्तना जारी करने की इस्तदा। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत सरगोदा के जज के खत पर लाहौर हाई कोर्ट का खुद नोटिस। DSP, ROCTD और SHO सरगोदा को तौहीन अदालत के शो कॉज नोटिस। एंटी टेररिज्म कोर्ट के खतूत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इरसाल करने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट ने जज को हिरासत करने की समाअत का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। अफसरान ने वकला और साइलिन को अदालत जाने से रोक कर उनके आईनी और कानूनी हुकूक को मुतासिर किया। उनको शो कॉज नोटिस और तौहीन अदालत के नोटिस जारी किए जाते हैं। तहरीरी हुक्म का मतन। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली के रेड जोन में दाखिल हो गया। अब तमाम तर वसाइल बरोएकार लाकर इससे निमटना होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने खबरदार कर दिया। NDMA को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। सूबों के साथ मरबूत सिस्टम बनाने की हिदायत। प्रोजेक्ट नेशनल इमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर में खिताब के दौरान बेहतरीन अफरादी कुव्वत के लिए तरबियत पर भी खुसूसी तवज्जो देने की जरूरत पर जोर। NDMA का मौसमियाती तब्दीली से मुताल्लिक वज़ा करदा निज़ाम दीगर शोबों के लिए भी रोल मॉडल करार। बेशतर अरकान पार्लियामेंट के पास मगल शुदा गाड़ियां मौजूद हैं। फैसल वाडा का सेनेट की कायमा कमेटी खाना में दावा। सेनेटर का नाम सामने लाने का इंदिया दे दिया। पंजाब में वजारतों और महकमों की रिस्ट्रक्चरिंग के लिए खुसूसी कमेटी कायम कर दी गई। आला सतह की कमेटी 60 दिन में सिफारिशात पेश करेगी। PTI के मुख्तलिफ रहनुमा पार्टी की सरगर्मियों से कतराने लगे। अरकान असेंबली और टिकट होल्डर्स की अदम दिलचस्पी से मुताल्लिक रिपोर्ट बानी PTI को भिजवा दी गई। कोयटा के नवाही इलाके जरगून गर में पिकनिक पॉइंट से 10 अफराद का मुबैना तौर पर अगवा। लिविज जराए के मुताबिक मुसल्लह अफराद गुज़िश्ता रात 16 अफराद को अपने साथ ले गए, 6 को छोड़ दिया गया। कराची में गुलबाग थाने की हदूद में डकैती मज़ाहमत पर गाड़ी पर फायरिंग से 2 अफराद जख्मी। जख्मियों में पेट्रोल पंप का मालिक भी शामिल। वाक़े की CCTV फुटेज सामने आ गई। साहिवाल टीचिंग अस्पताल में डॉक्टर्स की गिरफ्तारी पर अस्पताल के डॉक्टर्स ने इज्तिमाई इस्तीफे दे दिए। प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर इमरान हसन समेत 46 डॉक्टर्स ने इस्तीफे सेक्रेटरी हेल्थ को भिजवा दिए। पंजाब भर में फ्री मवेशी मंडियां लगाई गईं, जहां हर किस्म की सहूलियात फराहम की गई थी। इस बार कहीं भी गैर कानूनी मंडी कायम नहीं की गई। सफाई सुथराई के लिए वर्कर्स ने शदीद गर्मी में दिन रात काम किया। आज मुखालिफिन भी वज़ीर आला मरीम नवाज की कारकर्दगी के मुअत्तरिफ हैं। पंजाब के वज़रा की न्यूज कॉन्फ्रेंस। स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स तारीख में पहली मरतबा 78,000 की हद उबूर कर गया। इंडेक्स 2094 पॉइंट्स इजाफे से 78,801 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों में बादल बरस पड़े। वाइस चेयरमैन वासा और MD वासा के लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे। तमाम इमरजेंसी कैंप्स पर स्टाफ और मशीनरी को मुतहर्रिक रहने की हिदायत। जहलम में बारिश के साथ ओले भी पड़े। बिहारी और बहावलनगर में बारिश। पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा के दीगर शहरों में बारिश। आजाद कश्मीर में आंधी और तूफान। कराची में पहली मरतबा कलेक्शन पॉइंट्स को क्लियर करने के बाद अर्के गुलाब से धोया गया। शहर की सड़कों को भी अर्के गुलाब से धोया गया। मेयर कराची की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फरीज़ा हज की अदायगी के बाद पाकिस्तानी हुज्जाज कराम की वापसी का सिलसिला शुरू हो गया। आज 7 परवाजों के जरिए 4 शहरों में मजमूई तौर पर 1200 हुज्जाज कराम वतन वापस पहुंचेंगे। लाहौर फ्री वाईफाई सर्विस के दायरा कार में तोसी। शहर के मजीद 100 पॉइंट्स पर सर्विसेज शुरू कर दी गई। मांगा मंडी, मुल्तान रोड, बंद रोड, चौहंग, शाहपुर, कांजरा, सुंदर समेत वेलेंशिया और दीगर इलाके भी शामिल। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में आज भारत और अफगानिस्तान मध्य मुकाबिल होंगे। सुपर 8 मरहले के दीगर मैचेस में इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका ने अपने अपने मैचेस जीत लिए। यूएफा यूरो फुटबॉल चैंपियनशिप में एक और दिलचस्प मुकाबला। स्कॉटलैंड और स्विट्जरलैंड का मैच सनसनीखेज मुकाबले के बाद 1-1 गोल से बराबर। दूसरे मैच में जर्मनी ने मुसलसल दूसरी फतह हासिल कर ली। हंगरी को 2-0 से शिकस्त का सामना।